लॉकडाउन के लंबे टाइम के बाद रिलीज हुआ मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज मिर्जापुर का सेकेंड सीजन दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था। लोगों की उम्मीद के अनुसार मिर्जापुर के सेकेंड सीजन में न सिर्फ जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है, बल्कि कई ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जो लंबे समय तक दर्शकों की याद में बने रहेंगे। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं निर्देशक गुरमीत सिंह और एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी से, जिन्होंने हमारे साथ नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर मिर्जापुर 2 से जुड़ी कई सारी बातें शेयर की हैं। ये जो मिर्जापुर 2 है, कब शूट हुआ, कैसे शूट हुआ, कैसे कैसे शूट किया, कितनी तकलीफें थी, क्योंकि पहला भाग जब शूट हो रहा था तब हम नॉर्मल स्थिति में थे। उसके बाद चीजें बहुत बदल गई। तो मेरे ख्याल से ये मिला जुला सवाल का जवाब होगा, जिसमें डायरेक्टर, क्रिएटर्स, आप भी पूरी टीम बताएगी। तो आप लोग ये बताइए कैसे शूट हुआ। तो शुरू मेरे ख्याल से डायरेक्टर साहब शुरू करें। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने शूट शुरू की थी आई थिंक मई में, पिछले साल मई से लेके सितंबर तक, मिड सितंबर तक हमारी शूट चली थी। और उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन देखो बहुत डिफरेंट था सीजन 2 के लिए वापस आना सबके लिए, क्योंकि ये नए एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ के। हम लोग नॉर्मली फिल्मों में काम करते हैं तो एक प्रोडक्ट आप एक बार बनाते हो फिर आगे बढ़ जाते हो, तो पहली बार आप उन किरदारों के साथ वापस आ रहे हो, स्टोरी आगे लेके जा रहे हो, और वर्ल्ड और बड़ा हो रहा है, और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, नई चीजें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली चैलेंजेस भी और बड़े हैं एंड होने भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक मजा भी उस चीज का है कि यू आर नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग जो आपने पहले किया है, आप उसको एक नए नजरिए से देखना चाहते हो। एक फ्रेशनेस सीजन 2 का अपना वजूद भी होना चाहिए, वो सिर्फ सीजन 1 का ही मिरर इमेज ना हो। ये हमारी बहुत कोशिश थी सबकी कि सीजन 2 का अपना एक कलर होना चाहिए, अपना एक रंग होना चाहिए। तो मिर्जापुर की शूटिंग तो हमेशा मुश्किल रहती ही है, क्योंकि आई थिंक पुनीत कुछ आसान तो लिखते नहीं है। या तो उसमें धुआंधार एक्शन होगा, मतलब कि कुछ बहुत ही कठिन लोकेशन पे शूटिंग होगी, अगर नहीं हुआ तो एक्टर्स के बीच में इंटरपर्सनल ड्रामा इतना भारी होगा कि वो आपको झिंझोड़ के तो रखेगा इवन एज मेकर्स, तो वो आपको टेस्ट तो पूरा करता ही करता है। तो हमारे शूट के दौरान ये सब चीजें हमारे साथ हुई, बट एक चीज और भी बहुत अच्छी हुई इस बार, जो पिछली बार से ज्यादा हुई, कि ऐसा लग रहा था कि एक जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, जो ऑलमोस्ट 80 दोस्त वापस एक रियूनियन करके दोबारा बनाने जा रहे थे। तो इस बार हम लोगों ने ऑफ सेट भी जब शूटिंग कर रहे थे, बहुत हमारी बॉन्डिंग हुई, चाहे क्रू की, क्योंकि क्रू भी लिटरली सारा क्रू सीजन 1 से वापस भी आया, जो बहुत रेयर होता है। और आई गेस इसको प्यार इतना था कि हंसते खेलते बहुत ही मुश्किल से शूट हो गया, तो बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक रहा। तो हमारी मेमोरीज तो सिर्फ बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं, मिडिफिकल्टी की है ही नहीं। मिहिर और बिल्कुल सहमत हूँ, गुरुभाई के साथ बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि डिफिकल्टीज तो खैर वो लॉजिस्टिकल होता है, कभी वेदर में प्रॉब्लम होगा या कभी आपको बहुत सारा काम एक दिन में शायद करना होता है, बट वो तो हमारा काम है, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन जो पुनीत ने इस बार स्टोरी लिखा था वो पढ़ के इतना मजा आया, और इसमें भर भर के इमोशन था जो शायद दर्शाने में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसमें एक्टर्स का ड्रामा भी बहुत बढ़िया इस बार लिखा था। तो मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर, इट वाज जस्ट फन। मजे से हमने शो बनाया, एडिट में भी बहुत मजा आया, और बस आई थिंक उसका रिजल्ट तो है ही सामने। पुनीत जी आपकी बात। हाँ, एक तो ये हमारे डायरेक्टर्स बहुत प्यारे लोग हैं, सारा श्रेय मुझे दे देते हैं चुपके से, ऐसा है नहीं। अरे क्योंकि आप बात कर रहे हैं शूटिंग की, तो शूटिंग के तो बादशाह लोग यही है ना, यही है उसके बॉसेस। हाँ, लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा ये मैं भी मानता हूँ, मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी जो लोग टीम होंगे, कि राइटर ही कागज पे जो फिल्म बनाते हैं, जैसे वो लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो सबसे बड़े हीरो आप हैं। आपको सबसे ज्यादा क्रेडिट मिलना चाहिए। ये जो हिट हुआ है, हम इंटरव्यू कर रहे हैं, इतनी जो चर्चा है, पुनीत जी आप इसके हीरो हैं। अरे बहुत भैया, बहुत बड़प्पन है आपका ऐसा कहना, हम सब हीरोज हैं, इसके बड़प्पन है आपका। लेकिन पर्दे पर दिखती है श्वेता, तो हम सबसे ज्यादा बातचीत श्वेता से करेंगे, और मैं आप सबको देखकर बहुत कंफ्यूज हो गया कि किससे क्या सवाल करूं। तो आज मैं श्वेता का ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत सीरीज है जिसपे आप सभी लोगों से अलग अलग बात करनी चाहिए। लेकिन मैं श्वेता को पहले पकड़ता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है। तो श्वेता, आपसे ये सवाल भी है कि आपने टीवी में भी कब्जा किया है, वेब पे भी कब्जा किया है, बड़े पर्दे पर भी कब्जा किया है, और बहुत ही कम समय में। कैसे कर लेती हैं? कुछ छोड़ेंगी दूसरों के लिए? मुझे एज एन एक्टर, मैं अपने आप को किसी मीडियम या प्लेटफॉर्म से लिमिट नहीं करना चाहती हूँ। अगर मेरे पास आप कोई कहानी लाएंगे, चाहे वो शॉर्ट फिल्म हो, चाहे वो रेडियो पे हो,
मैं वो करना चाहती हूँ। मेरे लिए मैं एक्टर इसलिए बनी क्योंकि मुझे एक्टिंग करने में बहुत मजा आता है। तो मैं कभी ये नहीं चाहूंगी कि मैं मतलब पैसा सबके लिए बहुत जरूरी है, फॉलोअर सोशल मीडिया पे बहुत जरूरी है ये सब, लेकिन वो मेरा गोल नहीं है। मुझे काम करना है क्योंकि मुझे लगता है कि हम जितने जितने किरदार निभाते हैं ना, उनसे हम बहुत सीखने को भी मिलता है। एंड हमारा जो एज एन एक्टर आपका जो जॉब होता है वो बहुत इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होता है। तो कहीं ना कहीं मैं अपना एक छोटा हिस्सा अपने किरदारों को देती हूँ और उनका हिस्सा अपने अपने पास रखती हूँ। तो इन अ वे बहुत सेक्रेड चीज है ये मेरे लिए, और मैं कभी जल्दीबाजी में कुछ नहीं करना चाहूंगी। इनफैक्ट सबको लगता है कि मैं कितनी बिजी हूँ वगैरह वगैरह। मिर्जापुर सीजन 2 के बाद में मैंने बीच में एड्स किए, शॉर्ट फिल्म की, बट मैं फाइनली अब जाके 1 साल बाद जाके सेट पे काम करने वाली हूँ। और मतलब ये लॉकडाउन की वजह से तो यस, लेकिन लॉकडाउन से पहले भी मेरा तो लॉकडाउन चल ही रहा था काम के हिसाब से, क्योंकि घर बैठे बैठे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, रोना आता है। आप सोचते हो कि यार वैसा काम क्यों नहीं मिल रहा जैसे मुझे करना है। लेकिन अगर फिर उसके बाद मिर्जापुर जैसी चीज आती है तो लगता है यार वक्त लगे, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ऐसा ही काम बार बार, कोशिश यही रहती है। अब क्या हो वो तो कभी आपके हाथ में डायरेक्टली नहीं होता है, एक्टर के हाथ में। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल को कुछ जब अच्छा नहीं हुआ तो मैं क्रिएटर्स को ब्लेम कर सकती हूँ कि भाई मैंने तो अपना पूरा किया। मैं कह रहा था कि आपने डायरेक्शन में भी काम किया है शुरुआती समय में, प्रोडक्शन भी आपने खूब संभाला है। तो क्या आगे आने वाले समय में, क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आप इन सब चीजों पे भी अपना हाथ आजमाएंगी? डायरेक्टर का तो काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आप अपना डिपार्टमेंट संभाल लो, वही हम लोग नहीं कर पाते हैं, वही समझने में टाइम लगता है और मुश्किलें होती हैं। तो डायरेक्टर को तो सबका मतलब, क्योंकि सब आपका विजन फॉलो कर रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं। तो राइटिंग भी काश मैं ठीक ठाक लिख पाती, नॉट कि फीचर बनाने के लिए, नॉट कोई कहानी बनाने के लिए, बट जस्ट ये आई थिंक अगर आजकल शब्दों की जो वैल्यू होती है ना वो बहुत ज्यादा है। अगर आप करेक्ट चीज, क्योंकि शायद हमारी थॉट करेक्ट हो, लेकिन वो जब निकलती है मुंह से तो शायद वो गलत हो जाए, किसको क्या लगे। बट राइटिंग डायरेक्शन मुझे लगता है सबसे ज्यादा मुश्किल चीजें हैं। अगर मैं कुछ करना चाहूँ, मैं डेफिनेटली प्रोड्यूसर बनना चाहूंगी। और उसमें मतलब सारे बाल और सफेद हो जाएंगे, पर प्रोड्यूसर इज समथिंग जो मुझे बनना है। राइटर डायरेक्टर तो हमसे ना हो पाई।